मनोरंजन का सामान बन गई हो। इसी जेन जी की एक दूसरी तस्वीर भी है, और सच कहूं यही तस्वीर मुझे उम्मीद देती है। वो युवा जो समझता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी शिक्षा है, वो जानता है कि आज सिर्फ डिग्री हासिल कर लेना ही काफी नहीं है। आज का मुकाबला इतना कठिन है कि उसे दिन रात मेहनत करनी होगी। उसे अपने परिवार के सपनों का बोझ भी उठाना है, अपना भविष्य भी बनाना है और एक सम्मानजनक जीवन भी कमाना है। उसे पता है कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो शिक्षा ही उसका सबसे बड़ा सहारा है, उसका हथियार है। और जब उसी शिक्षा तक पहुंचने के रास्ते कठिन बना दिए जाएं, जब उसकी आवाज सुनने की बजाय उसे चुप कराने की कोशिश की जाए, जब उसकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उस पर लाठियां बरसाई जाए, तो उसके भीतर रोष पैदा होना स्वाभाविक है। वो सरकार जो उनकी पीड़ा सुनना तो दूर, उन पे बर्बरता के साथ ऐसी लाठी बरसाए जिसमें कील ठोक रखी हो, आंसू गैस छोड़े, बैरिकेड्स में करंट छोड़ दे, उसके दृश्य हमने हाल के दिनों में भी देखे हैं। एक तरफ युवा शिक्षा पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर खड़ा है, और दूसरी तरफ हम उसी समाज में एक बिल्कुल अलग तस्वीर भी देख रहे हैं। पिछले महीने आपने वो कॉमेडी शो देखा ही होगा जिसने पूरे देश में एक बहस सी छेड़ दी थी। एक तरफ एक नौकरी पेशा युवक जो एक छोटी सी मुलाकात के बाद और लड़की पर 370 रुपए खर्च करने के बाद उससे शारीरिक संबंध बनाने की उम्मीद रखता है, और फिर उसी सोच को हंसी मजाक की तरह पूरे गर्व के साथ मंच पर सुनाता भी है। सोचिए ये मजाक किस बात का था, 370 रुपए का या फिर एक इंसान की गरिमा का। और इसी शो में मेडिकल की एक छात्रा ऐसी बातें कहती है जिनकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की हो। यही वो पल था जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई में मृत शरीर कोई वस्तु नहीं होता, वो ज्ञान का माध्यम होता है, वो किसी परिवार के विश्वास का प्रतीक होता है, वो किसी इंसान की आखिरी इच्छा का सम्मान होता है। लेकिन अगर वही शरीर कॉमेडी का विषय बन जाए तो सवाल सिर्फ एक मजाक का नहीं रहता। फिर सवाल यह होता है कि क्या हमारी संवेदनशीलता सचमुच इतनी कम हो चुकी है। मुझे अपना बचपन याद आता है। एक समय था जब कॉमेडी का मतलब था साफ सुथरी बातें, शालीन हास्य, घर के सभी लोगों के साथ बैठकर हंस लेना, किसी का अपमान किए बिना किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाए बिना चेहरे पर मुस्कान ले आना। आज जैसे हंसी का अर्थ ही बदल गया है। जितनी बड़ी अश्लीलता उतना बड़ा हाहाकार, जितनी बड़ी बेहुदगी उतनी बड़ी तालियां। और शायद यही सबसे ज्यादा डराने वाली बात है, क्योंकि जब समाज धीरे धीरे संवेदनहीन होने लगता है तो उसे अपनी गिरावट का एहसास भी नहीं होता, और फिर हम उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां जीवित इंसान की कोई कीमत नहीं रहती, कोई सम्मान नहीं रहता, और मृत्यु के बाद एक इंसानी शरीर सिर्फ एक वस्तु बनकर रह जाता है, जैसे जैसे कोई मेज या पंखा, कुर्सी। लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति हमें कुछ और सिखाती है। हम तो अपने पालतू जानवर तक को मरने के बाद सम्मान के साथ विदा करते हैं। फिर उस इंसान के शरीर का सम्मान क्यों ना हो। उसने मृत्यु के बाद भी समाज को कुछ देने का निर्णय लिया। दोस्तों, आज मेरे सामने सबसे बड़ा विरोधाभास यही है। एक तरफ इस देश का युवा शिक्षा पाने के लिए अपनी
भविष्य के लिए, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर लाठियां खा रहा है, और दूसरी तरफ उसी शिक्षा के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुके कुछ लोग इंसानी गरिमा को भी मजाक का विषय बना रहे हैं। सवाल सिर्फ एक कॉमेडी शो का नहीं है, सवाल सिर्फ कुछ युवाओं का भी नहीं है, सवाल हम सबका है। क्योंकि जिस दिन एक समाज दूसरों के दर्द पर हंसना शुरू कर देता है, उस दिन वो अपनी इंसानियत का एक हिस्सा खो देता है। और जिस दिन वो मृत्यु के सम्मान को भी मनोरंजन में बदल देता है, उस दिन उसे अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना जरूर चाहिए। आखिर हम अपने बच्चों को कैसा समाज देकर जाना चाहते हैं? ऐसा समाज जहां शिक्षा सम्मान सिखाए, यहाँ या ऐसा समाज जहां शिक्षा तो मिल जाए लेकिन संवेदनशीलता रास्ते में कहीं छूट जाए? फैसला हम सबको मिलकर करना है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि हम तकनीक में तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन इंसानियत में धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे हैं? अपनी राय जरूर लिखिए। नमस्कार।